जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे देश में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो और प्रोटेस्ट के नाम पर आप हमारे देश में आगजनी और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। पब्लिक प्रॉपर्टी तो छोड़ दीजिए, कई केसेस में तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। एक शख्स का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें कि वो रोते हुए अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रहा था कि वो कितनी मेहनत से अपनी गाड़ी खरीदता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे अराजक तत्व आते हैं और उनकी गाड़ियों को जलाकर चले जाते हैं। ये किस प्रकार प्रोटेस्ट हुआ, वो बस यही सवाल पूछ रहा था। भाई सीधी सी बात है, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और उससे किसी आम जन को नुकसान पहुंच रहा है या उसको क्षति पहुंच रही है, तो फिर आपका प्रोटेस्ट कैसा हुआ? हम लोग पुराने समय में यज्ञ की बात किया करते थे। यज्ञ किए जाते थे अच्छे कामों के लिए, चीज़ों को पवित्र करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। लेकिन यदि उस यज्ञ में किसी का नुकसान होता था तो क्या वो यज्ञ सफल हो पाता था? बिल्कुल भी नहीं। आज के समय में प्रोटेस्ट करना एक यज्ञ की तरह होता है। लेकिन बात क्या हो गई कि आजकल उस यज्ञ की जो अग्नि होती है, जो आग होती है, उसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करने लगे। और आज इस युवा में जो आग है उसका इस्तेमाल किया गया देश को अराजक तत्वों से भरने के लिए। आप देखेंगे कई सारे वीडियोस हैं जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि अगर हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो हम उपद्रवी बन जाएंगे और फिर देश को हमें भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की धमकी आप दे रहे हैं। आप देश सेवा करने, देश सेवा को तो छोड़ दीजिए, आर्मी में जाना देश सेवा कहलाता है। इन लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी जिससे कि इनकी ज़िंदगी स्टेबल हो सके, और कुछ भी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में आंदोलनों के नाम पे देश में आगजनी बढ़ती गई है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी हो चुका है। कहते हैं समय से और मौसम कई उलझे हुए मसलों का इलाज कर देते हैं। जैसे नानीबाई के मायरे में जिन जिन लोगों ने कपड़े लत्तों के लिए ताने मारे थे, श्री कृष्ण ने उन सबके सिरों पर गठरियाँ पोटलियाँ दे मारी थी। वैसे ही लंबी भीषण गर्मी के बाद बादलों ने सोमवार को चुन चुन कर गाँव, कस्बों और शहरों पर बाल्टियाँ उलट दी हैं। महीनों बीत गए, धूप खाने, धूप ओढ़ने और धूप ही बिछाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया था। सोमवार को कहीं सुबह कहीं दोपहर तक जाने किस कालिदास ने काले काले मेघ भेज दिए, ठंडी हवा के झोंकों की तरह। पेड़ पौधे नहा लिए, पगडंडियाँ डूब गईं, अग्निवीरों की राह के प्रदर्शनों से गर्म सुर्ख लाल हुई सड़कें भी धुल गईं। साथ में धुल गया वो भारत बंद जो अग्निपथ योजना के खिलाफ रखा गया था। ठीक है, बंद की धमकी के कारण 550 ट्रेनें ठप रहीं। ये वही ट्रेनें हैं जिन पर बैठकर ये युवा कुछ ही दिनों में भर्ती रैली में जाने वाले हैं। दिल्ली जैसे शहर भागने दौड़ने की बजाय रेंगते रहे या फिर जाम हो गए, लेकिन तोड़फोड़ आगजनी से देश मुक्त रहा। एक कड़ी चौकसी और दूसरी बारिश। जाने इस देश में लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन आखिर अब क्यों नहीं होते? वाहनों में तोड़फोड़, बसों को फूंकना, ट्रेनों पर पथराव करना जैसे एक तरह का आजकल फैशन हो चला है। आखिर ये प्रदर्शनकारी इतने ही गुस्सैल हैं तो विरोध के लिए सबसे पहले अपना वाहन क्यों नहीं फूंक देते? भला गुस्सा कब से अपना पराया देखने लगा? उसकी तो आंखें भी नहीं होती। फिर केवल सरकारी संपत्तियों को या दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कौन सी समझदारी? आखिर उस आयकर्ता या फिर जो इनकम टैक्स भरने वाला है उसका आखिर क्या कसूर है जो देश की संपत्ति के निर्माण में हर महीने अपने 100 रुपये में से 34 रुपये सरकार को देता है? आखिर उसकी मेहनत की कमाई पर इस तरह पानी फेरना, फूकने की इजाज़त देना इन प्रदर्शनकारियों को आखिर किसने दी है? कुल मिलाकर सरकारें अपनी मनमानी पर अडिग हैं, विपक्ष अपनी धूर्तता पर मुग्ध है और उनके इशारों पर कोहराम मचाने वालों को किसी से कोई मतलब नहीं है। इन सब के बीच आम आदमी हतप्रद है। इधर अग्निवीरों के लिए एक अच्छी खबर कॉरपोरेट सेक्टर से आई है। महिंद्रा ग्रुप ने भी कहा है कि वो ट्रेंड अग्निवीरों को अपने यहाँ नौकरी में प्राथमिकता देगा। आनंद महिंद्रा की ये घोषणा और भी कई उद्योगों को प्रेरणा देगी और अग्निवीरों को संबल भी करेगी। लेकिन बात यही है कि जो लोग समझना नहीं चाहती हैं, आखिर उनको आप समझाएंगे कैसे? क्योंकि लोग तो अपनी आंखों के ऊपर सिर्फ पट्टी नहीं बांधे हुए बल्कि अपनी आंखें बंद करके उनके ऊपर से लग रहा सीमेंट थोप ली। दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक सही है, ये बात शायद समझाने में काफ़ी समय लग जाएगा, या यूँ कहें लोग समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक इंसान का खुद का घर नहीं जलता ना, तब तक उसको ये भी नहीं लगता कि वो दूसरे की मदद कर सके। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।